संजय निषाद को भाजपा ने क्या दिया? जाओ मछली मारो। भाजपा राम राज्य की बात करती है। राम राज्य में क्या था? चमार चमड़ा खरीदेगा, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाएगा, विश्वकर्मा चीनी उठौनी रखौनी और उठान लेकर दरवाजा खिड़की बनाएगा, गलेरिया भेड़ी चराएगा, धोबी कपड़ा धुलेगा, मल्लाह मछली मारेगा। यही राम राज्य में था। भाजपा ने 500 बोर्ड बनाया। माटी कला बोर्ड, कला बोर्ड, विश्वकर्मा कला बोर्ड, नाई कला बोर्ड, धोबी कला बोर्ड, मत्स्य पालन कला बोर्ड, तमाम बोर्ड बना के उन्हीं के जाति के नेताओं को अध्यक्ष बना देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने काम का विकास करो। शिक्षा की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते। अरे रोजगार की बात नहीं करते हैं, वही भाजपा सरकार कर रही है, भाजपा के लोग कर रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया। 69 उत्तर प्रदेश में आपने देखा 62,000 वैकेंसी पूरे डिपार्टमेंट की निकली और 50 लाख से अधिक छात्रों ने, वो भी 25 से 28 साल के कम उम्र के छात्रों ने 50 लाख से अधिक आवेदन किया। अब आप अंदाजा लगाओ कि 28 के नीचे वाले इसके ऊपर कितने बेरोजगार हैं, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इनके कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। 62,000 वैकेंसी के लिए 50 लाख से अधिक छात्र आवेदन कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी गुना बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है। अब भाजपा करे, अभी तो टीवी पर योगी जी बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हम 1 साल में 30 लाख करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम किया। आप बताओ उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 23 करोड़ है ना। अरे अमित शाह बोल रहे हैं कि पकौड़ा बेचना बहुत सबसे बड़ा रोजगार है, तो दे ही न दिए। अच्छा तो पकौड़ा बेचा है, लोग बेचे। अरे गेहूं काटना सबसे बड़ा रोजगार है, उनके भाजपा के नेता कह रहे हैं। यही बतिया तो मैं समझा रहा हूँ। आप बताओ, जो लड़के बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं, एमफिल किए हैं, पीएचडी किए हैं, वो पकौड़ा बेचेंगे। यही भाजपा के रोजगार में यही है, किसी को पकौड़ा ही बेचना बाकी रह गया है। कुम्हार केवल मिट्टी के बर्तन ही बेचेगा, गलेरिया केवल भेड़िया ही बेचेगा। इनकी हिस्सेदारी की कब बात करोगे? आप बताओ, आज कॉन्वेंट स्कूलों में जिस तरीके से मनमाने तरीके से फीस वसूली की जाती है, 3,000, 3,500, 4,500, 5,000, 5,100 रुपया मंथली फीस लगती है। जो मनरेगा में मजदूरी करता है, जब बुरे दिन की सरकार थी, मनरेगा की मजदूरी 202 रुपया हुआ करती थी। और जब मोदी जी ने सरकार बनाया झूठ बोल के, तो बड़ा विकास किए तो 213 रुपया कर दिए। अब बताइए, 213 रुपया मनरेगा में मजदूरी करने वाला गरीब अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकता है? मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा बना सकता है? क्या जरूरत है शिक्षा? सुनिए, शिक्षा की क्या जरूरत है? कही रहा 80 करोड़ करोड़ हमने 5 किलो राशन दे दिया। राशन पाइए, खाइए, मजा लीजिए। तो राशन अपने घर से दे रहे थे क्या? अरे कह तो रहा है कि अपने घर से दे रहे हैं। मोदी जी ने क्या किया कि जो बुरे दिन की सरकार में सरसों का तेल 50 रुपया लीटर बिकता था, उसको बढ़ा के 200 रुपया कर दिया। एक जेबा आपका कतर लिए 150 रुपया। जो गैस सिलेंडर आपका 400 रुपया में था बुरे दिन की सरकार में, उसको बढ़ा के 1200 रुपया कर दिए। 800 रुपया ये कतर लिए, यानी 150 ये 800 कितना हुआ? 950 रुपया। और उसी 950 रुपया में से 100 रुपया का आपको फ्री में अनाज दे दिए और आपका पैसा लूट लिए। अरे गरीब सोच रहा है कि यार मुझे तो जो है मोदी जी ने 3 किलो फ्री में अनाज दे दिया। 100-150 रुपया गैस सिलेंडर का दाम घट गया। स्मृति ईरानी बोल रही है ये तो चुनाव आ गया तब घट गया ना। अच्छा ये बताइए, हम पेट्रोल का दाम 80 रुपया से बढ़ा के 100 रुपया कर दे और उसी में से 2 रुपया कम कर दे, तो महंगाई बढ़ी कि घटी? अरे धर्म का रक्षा हो रहा है सरकार में। अच्छा ये बताइए, भगवान राम का भाजपा के है क्या? भाजपा टेंडर ले रखा है क्या? कर रहे हैं भाजपा के, खरीद लिए हैं क्या? वही तो रहे लोग। ये तो वही। अरे अयोध्या बनवा दिए, मंदिर बनवा दिए। इस बार पिछड़े दलित समझ गए हैं, भगवान राम किसी एक के नहीं हैं, भगवान राम सबके हैं। भगवान राम को लाए हैं अयोध्या में। ये किसने कह दिया? ये तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी का संविधान नहीं होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को भी शायद न्याय नहीं मिलता कि आपका जन्म अयोध्या में हुआ था। धर्म की रक्षा कर रहे हैं, गौ माता हमारी माता है, गौ माता की रक्षा कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं हम लोग धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं क्या? हम लोग मार काट रहे हैं क्या? भाई वो लोग भाजपा के कथने और करनी में बड़ा फर्क है। इस बार पूरे प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने ये मन बना लिया है कि धर्म के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर, शिक्षा, रोजगार के नाम पर इस बार वोट पड़ने जा रहा है। काहे चुनाव में आए हैं? मोदी जी कह रहे हैं हम आपके परिवार के हैं, तो मोदी जी का सपोर्ट करिए। मोदी अच्छा ये बताइए, मैं भी तो भाजपा सरकार में था ना। हमारा जो विभाग था पिछड़ा वर्ग में, परिवार से लोग हो गए।
हमारा जो विभाग था पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, हाँ। हमारे यहाँ से पिछड़ी जाति का लोन फाइनेंस होता था। अच्छा। हम भी चाहते तो भाजपा में गुलामी करते, रुपया कमाते। हम इतना बड़ा विभाग मंत्रालय क्यों छोड़ दिए भाई? हम किसके लिए लड़ रहे तो हैं? क्या लग रहा है? हम विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ कि उसके बेटा बेटी को मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा कैसे बनाया जाए। हमारी ये लड़ाई है। नहीं, हम भी भाजपा में गुलामी करते, रुपया पैसा कमाते, 45 डिग्री अच्छा, टेम्परेचर तो में क्या पसीना है? क्यों ओम बहाते? प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये सब गुलामी कर रहे हैं भाजपा के। देखो, मैंने कहा ना कि पिछड़े जाति के जो नेता हैं, हाँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद पिछड़ों का भाजपा ने खा लिया। पिछड़ी जाति के कोई नेता बोला? किसी नेता के मुंह से आवाज निकली? उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी साथ में थे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है ही हैं, स्वतंत्र देव जी है ही हैं, लेकिन पिछड़ी जाति के नेता के मुंह से किसी की आवाज नहीं निकली। क्यों? क्योंकि लोगों को व्यक्तिगत भागीदारी चाहिए। और रही बात, आप ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर रहे हैं, वो उनका अपना व्यक्तिगत विषय है। ज्यादा मत बोलिए, जेल चले जाएंगे। अरे जेल तो हम पता नहीं कितनी बार गए हैं। जेल से नहीं डरते हैं, जो डर गया वो मर गया। 36 जेल चले जाएंगे। कोरोना महाकाल में बीजेपी ने 36 मुकदमा हमारे ऊपर अकेले ठोक दिया है। हम देखिए खुले हम घूम रहे हैं। जेल नहीं गए? अरे जेल कहाँ जाएंगे? जेल क्यों जाएंगे? जेल तो 2-3 बार भेज चुके हैं। अरे सीएम जेल चले जा रहे हैं महाराज, आप में क्या है? अरे एक गोड़ रेल में एक गोड़ जेल में नेताओं का होता है। अच्छा, एक गोल जेल में, एक गोल जेल में। अच्छा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, यहाँ के बेईमानों का राज बदल दो। तो कौन बेईमान है? अब देख ही न रहे हैं, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारा हक लूट कर